नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो खबर भोपाल से है और मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है। 1200 के पार अब तक मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं एमपी लाई गई एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की पहली खेप। तो एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन ये वो इंजेक्शन है जिसको ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुंबई से चार्टर प्लेन से लाई गई है इंजेक्शन। जबलपुर, ग्वालियर, सागर में की जा रही है एयर डिलीवरी। तो अब एयर डिलीवरी का सहारा लिया जा रहा है इस इंजेक्शन को पहुंचाने के लिए, क्योंकि लगातार ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की किल्लतों का भी सामना मरीजों को करना पड़ रहा है और इसी वजह से अब मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस का कहर जो जारी है और लोग इंजेक्शन की तलाश में हैं। तो 1200 के पार अब तक ब्लैक फंगस के मरीज मध्य प्रदेश में मिल चुके हैं। वहीं एमपी लाई गई है एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की पहली खेप। तो पहली खेप अब इस इंजेक्शन की आ चुकी है और इसी वजह से अब लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई है कि सरकार उनके लिए कुछ कर रही है। तो जबलपुर, ग्वालियर, सागर में अब तक एयर डिलीवरी की जा चुकी है। इस पर अधिक जानकारी के लिए ब्रिजेश जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ब्रिजेश, जानकारी चाहेंगे कि जो 1200 के पार ये आंकड़े बताए जा रहे हैं ब्लैक फंगस के, वहीं एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की पहली खेप भी आ चुकी है मध्य प्रदेश में। तो ऐसे में अब क्या लगता है जो किल्लतों से सामना करना पड़ रहा था मरीजों को, क्या वो अब दूर हो पाएगी? तो लगता है ब्रजेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे जल्द संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि 1200 के पार अब तक ब्लैक फंगस के मरीज मिल चुके हैं मध्य प्रदेश में। तो भोपाल से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एमपी लाई गई है एम्फोटेरिसिन के पहली खेप। तो मुंबई के चार्टर प्लेन से इंजेक्शन की पहली खेप को लाया गया है। जबलपुर, ग्वालियर, सागर में की जा रही है एयर डिलीवरी। तो अब तक की मिली जानकारी के अनुसार आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ ये अपडेट आपको दे रहे हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश में अब तक जो पहली खेप इंजेक्शन की आ चुकी है। ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार लगातार समीक्षा बैठक कर रही है, अस्पतालों का जायजा ले रही है और अब जिस तरीके से किल्लतों का सामना मरीजों को करना पड़ रहा था इंजेक्शन के लिए, तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि एयर डिलीवरी का इस्तेमाल करते हुए जबलपुर, ग्वालियर, सागर तक में ब्लैक फंगस से जुड़ा ये जो इंजेक्शन बताया जा रहा है जिसके लिए मारामारी चल रही है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से यानी कि शिवराज सिंह चौहान ने इसमें भी अब कवायद करते हुए 1200 के पार जो ब्लैक फंगस के मामले बताए जा रहे हैं उनके लिए खास तौर पर एमपी लाई जा चुके हैं एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की पहली खेप। तो देखिए, मुंबई के चार्टर प्लेन से इस इंजेक्शन को लाया गया है। चार्टर प्लेन का इस्तेमाल किया गया यानी कि एयर डिलीवरी करवाई गई है जबलपुर, ग्वालियर और सागर में, क्योंकि यहां से मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा बताई जा रही थी। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे थे और ऐसे में दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा था, क्योंकि ब्लैक फंगस की किल्लतों का सामना जिस तरीके से करना पड़ रहा था इंजेक्शन के लिए, तो इंजेक्शन मरीजों को मिल नहीं पा रहा था और उन्हीं मरीजों की मदद करने के लिए राज्य सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की पहली खेप को बरामद कर लिया है। मुंबई से इसे चार्टर प्लेन के माध्यम से इस इंजेक्शन को मंगवाया गया है ताकि मरीजों को किसी प्रकार की कमी ना हो सके और किसी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। तो इसी वजह से शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ा कदम उठाया है और इस पर अधिक जानकारी के साथ कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, जानकारी चाहेंगे आपसे कि भोपाल में जो पहली खेप इंजेक्शन के ब्लैक फंगस के बरामद की जा चुकी है, ऐसे में क्या उम्मीद जताई जा सकती है कि आगे और मरीजों को इन किल्लतों से रूबरू नहीं होना पड़ेगा? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि लगातार ब्लैक फंगस के जो संक्रमित है उनका आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में मरीजों को इंजेक्शन और दवाइयों की किसी प्रकार की कोई कमी ना पड़े, इसका इंतजाम और ध्यान जो है सरकार रखती हुई नजर आ रही है। आज पहली खेप तकरीबन 2000 के करीब ये इंजेक्शन सरकार की तरफ से बुलाए गए हैं और वहीं सरकार 3 बड़े संभाग जबलपुर, ग्वालियर और सागर में ये इंजेक्शन की डिलीवरी करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के तमाम बड़े शहरों में भी ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस का संक्रमण फैलता हुआ नजर आ रहा है धीरे धीरे। और अब इसके साथ ही जबलपुर में ये भी देखा जा रहा है कि क्रीम फंगस एक नया संक्रमण आया है। तो इसको लेकर सरकार पहले से ही सतर्क है और आज पहली खेप यहाँ पे ब्लैक फंगस बीमारी में जो इंजेक्शन लगते हैं उनकी भोपाल पहुंची है और इसे डिस्ट्रीब्यूट तमाम जिलों में, संभागों में किए जाएंगे।
ठीक, लेकिन कुलभूषण जी, अगर जब बात की जाती है कि इंजेक्शन को लेकर के ब्लैक फंगस के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, किल्लतों से जूझना पड़ रहा था मरीजों को, ऐसे में पहली खेप आ चुकी है, लेकिन अगर अब भी ये देखा जा रहा है कि कई ऐसे मामले तो वो भी सामने आ रहे हैं कि ब्लैक फंगस के मामले या कोरोना के मामले, जो कि ना डायबिटिक पेशेंट है, ना कुछ पहले की भी कोई बीमारी की हिस्ट्री रही हो, तो ऐसे में उन लोगों के लिए किस प्रकार की आगे रणनीति तैयार की जा सकती है राज्य सरकार की तरफ से? बिल्कुल, हालांकि इस विषय पर डॉक्टर और विशेषज्ञों से लगातार सरकार चर्चा कर रही है और क्योंकि संक्रमण के साथ साथ अब ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस भी लोगों को संक्रमित कर रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो डायबिटिक नहीं है और इसके साथ ही वो कोविड के पेशेंट है और उसी दौरान ये बीमारी उनकी बॉडी में उत्पन्न हो रही है। तो डॉक्टरों और विशेषज्ञों की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि जो दवाइयों के हाई डोज दिए जाते थे उनकी वजह से बॉडी अब धीरे धीरे इफेक्ट कर रही है और अन्य बीमारियों को अपने तरफ खींचती हुई नजर आ रही है। सरकार लगातार ऐसी बीमारियों से निपटने के लिए विशेषज्ञ और डॉक्टरों के संपर्क में है। आने वाले समय में अगर और भी कोई बीमारी उत्पन्न होती है तो विशेषज्ञों से चर्चा कर तत्काल रूप से उस बीमारी को कैसे खत्म किया जा सके, क्या क्या उनकी दवाइयां, इंजेक्शन उसमें यूज होते हैं, सरकार इसकी पहले से तैयारी कर के रख रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में ये संक्रमण कितना फैलता हुआ नजर आएगा और सरकार क्या इस पर कंट्रोल कर पाएगी। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।